बहू की पहली रसोई में ही 56 भोग का खाना बनवाने वाली सास। क्या माँ, रोज रोज 7 तरीके की खीर बनाना जरूरी है क्या? एक ही से काम नहीं चलता आपका। सुबह सुबह उठकर खीर बनाने में लगा देती हो। आजकल के बच्चों से जरा काम क्या बोल दो, आफत हो जाती है। रोज सुबह सुबह 5 बजे उठकर 7 तरीके की खीर बनाना बातें बनाने जितना आसान तो नहीं है ना। अरे लड्डू गोपाल को एक तरीके की भी खीर का भोग खिलाओगी ना तो भी वो नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल, लड्डू गोपाल है वो। उन्होंने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उनकी ही कृपा से हमारा घर हमेशा भरा पूरा रहता है। उनका आशीर्वाद सदैव घर पर बना रहे। अगर हम उनकी ठीक से पूजा नहीं करेंगे, उनका ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे। चल अब जल्दी से खीर बना, मैं तब तक बाहर लड्डू गोपाल को स्नान करवा देती हूँ। सरस्वती सीधा होटल में आती है जहां पर एक बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, जिसमें छोटे से लड्डू गोपाल को सरस्वती सबसे पहले दही, दूध और गंगा जल से स्नान करवाती हैं। तो वहीं लड्डू गोपाल और बड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर सरस्वती ताजे फूलों की माला चढ़ाती है। इतने में किचन से अनामिका 7 तरह की अलग अलग खीर लेकर आती है। तो वहीं घर के बाकी लोग भी पूजा के लिए आ जाते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कन्हैया लाल की जय। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया लाल, मेरी बेटी ने आपके लिए भोग बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। सरस्वती एक एक कर सारी खीर भगवान श्री कृष्ण को चखाती है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे थोड़ी ना कि खीर अच्छी बनी है या बुरी। खीर अच्छी ही बनी है। देख कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे लड्डू गोपाल जितना कोई सुंदर है इस पूरे जग में। पूजा करने के बाद अब सरस्वती अपने घर में लगी ढेर सारी भगवानों की तस्वीरों की पूजा करती है और अब आंगन में आकर तुलसी मैया की भी पूजा कर सरस्वती रसोई घर में आती है और अब नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अरे यार, माँ कब नाश्ता लेकर आएंगी? इससे अच्छा तो मैं बाहर से कुछ खा लेता। मैंने कल ही कहा था माँ को कि आज मुझे कॉलेज के लिए जल्दी निकलना है, थोड़ा जल्दी नाश्ता बना देना, लेकिन अभी तक नाश्ता ही नहीं आया। सभी नाश्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सरस्वती 2 छोटी सी रोटी बनाती है और उन पर घी लगाकर बाहर लेकर आती है और मंदिर की तरफ जाने लगती है। ये रोटियां लेकर मंदिर की तरफ क्यों जा रही हो? हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ दो ना। तुझे पता नहीं, सबसे पहले रोटी मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ और दूसरी रोटी गाय माता को। उन्हें देने के बाद ही तुम लोगों के लिए रोटी बनाऊंगी। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर एक दिन हम पहले रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब भगवान नाराज थोड़े ना होंगे। चुप कर, तुम्हें नहीं पता किन किन छोटी छोटी गलतियों से भगवान नाराज हो जाते हैं। थोड़ा भूखे रह लोगे तो आफत नहीं आ जाएगी। सरस्वती लड्डू गोपाल को रोटी देकर बाहर गाय माता को भी रोटी खिलाती है और अब रसोई में आकर अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती है। इन चीजों को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि सरस्वती कितनी बड़ी भक्त है। सरस्वती का दिन की शुरुआत भगवान की पूजा पाठ और उनकी सेवा से होती है। कुछ समय पहले ही सरस्वती के घर के पास एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण का मंदिर बना था और आज सरस्वती इस मंदिर में दर्शन के लिए जाती है कि तभी सीढ़ियों पर पहुंचते ही सरस्वती को एक मधुर आरती की आवाज आती है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह को निहारूं। बीती जाए अपनी उमरिया, अब तो दरश दिखा दो मोरे कान्हा। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राधा को निहारूं। इतनी मधुर आवाज में आरती कौन गा रहा है, जैसे मानो साक्षात माँ सरस्वती गा रही हूँ। इतना कहकर सरस्वती जब मंदिर में जाती है तो देखती है कि उर्मिला नाम की एक बहुत सुंदर लड़की भगवान श्री कृष्ण की आरती गा रही है। सरस्वती उर्मिला की आरती में पूरी तरह से लीन हो जाती है। आरती होते ही उर्मिला अब मंदिर में खड़े सभी लोगों को प्रसाद बांटती है। आंटी जी प्रसाद। बेटा, इतनी प्यारी मधुर आरती तुमने कहाँ से सीखी? मैं तो तुम्हारी आरती में खो ही गई। तुम यहाँ रोज आती हो? कन्हैया लाल की कृपा है, रोज तो नहीं आती लेकिन हफ्ते में 2 दिन जरूर आती हूँ। कितना सुंदर गाती है, दिखने में भी सुंदर है और संस्कारी भी है। मैं तो अपने अनुराग के लिए कब से ऐसी लड़की की तलाश में थी। कन्हैया लाल, आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। उर्मिला सरस्वती को पहली नजर में ही भा जाती है। बातों बातों में ही उर्मिला से उसके घर का पता भी ले लेती है और अब कुछ दिनों में सरस्वती अपने पति के साथ उर्मिला का हाथ मांगने उसके घर जा पहुंचती है। मेरी बेटी तो गाय है गाय।
जिससे भी कहेंगे उससे चुपचाप शादी कर लेगी, और आप लोग भी इतने अच्छे परिवार से हैं तो भला हम आपको कैसे मना करें। हमारी तरफ से तो रिश्ता मंजूर है। तो बस मैं जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी। उर्मिला को मैं जल्दी अपने घर ले जाना चाहती हूँ। सभी लोग काफी खुश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी सरस्वती की नजर उर्मिला के घर में बने लड्डू गोपाल के छोटे से मंदिर पर जाती है। उन लोगों ने लड्डू गोपाल के भोग के लिए मिठाई की जगह मिश्री रखी होती है, जिसे देख, अरे बहन जी, आपने अपने लड्डू गोपाल के सामने भोग के लिए सिर्फ मिश्री रखी है, खीर वगैरह नहीं रखते आप लोग? रखते हैं ना, लेकिन कभी कभार। वैसे तो हम ज्यादातर मिश्री का ही भोग लगाते हैं उन्हें। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं करते। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं और हम उनके भोग के लिए कुछ अच्छा बना भी नहीं सकते। आप रोज उनके लिए खीर रखिए। हमारे घर में तो हर दिन लड्डू गोपाल के लिए 7 तरह की खीर बनती ही बनती है। इतना कहकर सरस्वती अपने साथ लाई मिठाई का डिब्बा खोलती है और लड्डू गोपाल के सामने ले जाकर रख देती है। सरस्वती की बातें सुनकर ममता और उर्मिला को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है और अब उर्मिला और अनुराग की धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म के बाद सरस्वती सबसे पहले उर्मिला को अपने घर में बने लड्डू गोपाल के मंदिर में ले जाती है। ये मेरे लड्डू गोपाल का मंदिर है, प्यारा है ना? इसे पूरा मैंने अपने हाथों से सजाया। चलो अब अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा करो। क्या माँ, अभी तो भाभी आई हैं और आप उनसे पूजा करवानी है। कल करवा लेना, अभी शादी की कितनी सारी रस्में बाकी हैं। शादी की रस्में हो या ना हो, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की पूजा होना बहुत जरूरी है। हरे घर की नई बहू है, ये पूजा नहीं करेगी तो कौन करेगा? अपनी सास की बात सुनकर अब उर्मिला लड्डू गोपाल की पूजा करने लगती है कि तभी सरस्वती, ठीक से आरती उतारो पूरी इस तरह से, और लड्डू गोपाल को भोग भी तो लगाओ। सरस्वती उर्मिला की पूजा करने के तरीके से भी उसको टोकती है। पूजा करने के बाद अब शादी की बाकी रस्म होती है और अब सब आराम करने के लिए चले जाते हैं। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं कि तभी उर्मिला के दरवाजे पर खटखट होती है। आधी अधूरी नींद में उर्मिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी सास सरस्वती खड़ी है। बहू, चलो अब जल्दी से नहा धो लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। तुमसे पूजा करवानी है मुझे, आधे घंटे में नीचे आ जाओ। नई नवेली बहू होने की वजह से उर्मिला इसे एक रस्म समझकर 4 बजे ही नहा धोकर तैयार हो जाती है और सरस्वती सबसे पहले घर के मंदिर, भगवानों की सारी तस्वीर और आखिर में तुलसी माता की पूजा करवाती है। हमारे घर में तो बस छोटे से लड्डू गोपाल है, लेकिन आपके घर में उनकी 2-2 प्रतिमा, दीवारों पर इतनी सारी भगवान की फोटो, और तो और आंगन में तुलसी भी है। अरे बहू, जितना ये सब घर में रहता है उतना ही भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहती है। थोड़ी देर में सभी हॉल में बैठ जाते हैं और अब बारी आती है उर्मिला की पहली रसोई की रस्म की। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो मीठे में तुम सबसे पहले बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, 7 तरह की खीर, हलवा, बर्फी, आम रस, जलेबी, और खाने में कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की सब्जी, आलू मटर, आलू गोभी, पनीर की सब्जी, रायता, चावल। सरस्वती उर्मिला को इतने सारे पकवान बताती है कि उर्मिला का सिर ही चकरा जाता है। माँ जी, आप मुझे पकवान तो ऐसे बता रही हैं जैसे मुझे 56 भोग बनाना हो। सही कहा बहू, तुम्हें 56 भोग ही बनाना है। रसोई में मैंने तांबे की बहुत बड़ी थाली रख रखी है और उसकी 56 छोटी छोटी कटोरियां हैं। सब कुछ बनाने के बाद उसमें डालकर ले आना। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सब खाएंगे। सरस्वती बहू अकेले इतना सब कुछ कैसे बनाएगी? अरे 4-5 चीज तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना कौन बनवाता है? अरे जब मेरी पहली रसोई की रस्म हुई थी तो मैंने तो माँ जी के बिना बोले ही 56 भोग बना दिया था, तो ये उर्मिला क्यों नहीं बना सकती? उर्मिला रसोई में आकर अपनी माँ ममता को कॉल करके सारी बात बताती है। 56 भोग तो कोई बनवाता नहीं है, लेकिन तेरी सास थोड़ी श्रद्धालु है। पहली रसोई की रस्म है तो मना भी नहीं कर सकती। बना ले, तुझे कौन सा रोज रोज बनाना होगा। कुछ चीजों को बनाने के बारे में ममता उर्मिला को बता देती है, तो वहीं उर्मिला बाकी चीजों के बारे में YouTube पर देख लेती है। लेकिन 56 तरह की चीज बनाना उर्मिला के लिए काफी मुश्किल था। ये बेसन के लड्डू इतने गीले गीले से क्यों बने हैं? पूरे तो हाथ में चिपक रहे हैं। मैंने तो ये पूरियां बनाई थी, लेकिन ये बरमुंडा ट्रायंगल कैसे बन गया? क्या करूं? अगर कुछ चीज ठीक बनती तो कुछ चीजों में बड़ी गड़बड़ी होती। हे भगवान, सब्जी देखने के चक्कर में मैं तो खीर देखना ही भूल गई। ये दूसरी बार खीर जली है, इस तरह मैं खाना कैसे बनाऊंगी? 2 घंटे गुजर गए और मुझसे मुश्किल से 2-3 चीज बनी है। कन्हैया लाल, कुछ तो मदद करो। उर्मिला का आधे से ज्यादा दिन रसोई में ही गुजर जाता है। जैसे तैसे कर उर्मिला 56 तरह के भोग के सारे पकवान बनाती है और उन्हें सभी कटोरियों में डालकर अपनी सास के पास लाती है, जिसे देख। उर्मिला बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे बोल देती।
एक तो तुमने इतना समय लगाया, ऊपर से तुम ये खाना बना कर लेकर आई हो। ये किस तरह का छप्पन भोग है? चावल कच्चे हैं, रायता पानी से भी ज्यादा पतला है, और ये कढ़ी, इसमें तो पकौड़े ही नहीं है। और ये जलेबियां, इन्हें देख कर तो मेरा मन ही अजीब सा हो गया। और ये खीर, इसमें से तो जलने की बदबू आ रही है। अरे माँ बस भी करिए, इसमें बेचारी इसकी क्या गलती है? एक तो पहली रसोई पर आपने इसे इतनी सारी चीजें बनाने के लिए कह दिया। ये क्या कम था जो अब इसके खाने में कमी निकाल रही है? माँ जी, मैंने आज से पहले कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं बनाया, इसीलिए मुझसे गलती होगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अगली बार छप्पन भोग काफी अच्छे से बनाऊंगी। तुम्हारा पहली बार था, इसीलिए मैं माफ कर रही हूँ, वरना लड्डू गोपाल के सामने मेरे लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अपनी सास के माफ करने पर उर्मिला की जान में जान आती है। सुबह से शाम तक रसोई में गुजार उर्मिला काफी थक जाती थी, इसलिए वो रात में जल्दी सो जाती है। लेकिन फिर से जब अगले दिन सुबह की घड़ी में 4 बज रहे होते हैं तो सरस्वती उर्मिला को उठाने आ जाती है। अरे बहू, मुझे लगा कल मैंने तुम्हें 4 बजे उठाया था तो आज तुम खुद से उठ जाओगी, लेकिन तुम तो अभी भी नींद में हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर पूजा करनी है। माँ जी, सुबह 4 बजे उठकर पूजा कौन करता है? हमारे घर में तो 7 बजे पूजा होती थी। मुझे लगा कि कोई रस्म होगी, इसीलिए कल आपने मुझे सुबह इतनी जल्दी उठाया। बहू, ये कोई रस्म नहीं, हमारे यहाँ का तो यही रिवाज है। पहले तो मैं अकेले 4 बजे उठकर पूजा करती थी, लेकिन अब से मेरी बहू मेरे साथ पूजा करेगी। उर्मिला मन ही मन काफी चिढ़ती है, लेकिन अपनी सास से कुछ नहीं कहती और तैयार होकर आ जाती है। और अब दोनों सास बहू मिलकर पूजा करते हैं। उर्मिला पूजा के बाद अब सभी के नाश्ते की तैयारी करती है। और अब जब उर्मिला सभी को नाश्ता परोस रही होती है तो तुम सबसे पहले घर वालों को क्यों दे रही हो? तुमने लड्डू गोपाल और गाय माता की रोटी नहीं बनाई क्या? पहले उन्हें दिया जाता है, उसके बाद फिर हम कुछ खाते हैं। मेरे घर में ये सब नहीं होता, तो इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी बना देती हूँ। अपनी सास की रोज अलग अलग तरह की रीति रिवाजों को देख उर्मिला काफी परेशान हो जाती है। और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज बारिश का मौसम हो रहा था तो उर्मिला सबके लिए प्याज के पकौड़े बनाती है, जिसे देख। बहू, ये तुमने क्या कर दिया? आज के दिन तुमने घर में प्याज के पकौड़े बनाए? लेकिन माँ जी, प्याज के लिए तो कोई भी दिन मना नहीं है, सिर्फ नवरात्रि को छोड़कर। अरे आज एकादशी है। ये भगवान, तूने क्या कर दिया? पूरी रसोई और घर को अशुद्ध कर दिया। लड्डू गोपाल, मेरी बहू को माफ कर देना, जाने अनजाने में इससे इतनी बड़ी गलती हो गई। सरस्वती अब अपनी बहू से पूरा घर और रसोई धुलवाती है और साथ ही गंगा जल से घर को शुद्ध करती है। ये देख, आज तक तो सिर्फ अंधभक्त सुने ही थे, लेकिन आज देख भी लिया। अपनी सास के कहे अनुसार भगवानों की पूजा पाठ करना, घर की सफाई करना और साथ ही साथ सुबह सुबह उठकर कभी 7 तरह की खीर तो कभी अलग अलग तरह के भोग के लिए पकवान बनाना, उर्मिला परेशान हो गई थी। मेरी सास पुण्य कमाने के चक्कर में मेरा क्यों जीना हराम कर रही है? सुबह सुबह उठकर कितने काम करवाती है। मुझे तो लगता है कि ये डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री मारेंगी, लेकिन मैं तो पकौड़े की तरह कढ़ाई में फ्राई हो रही हूँ ना। पूजा पाठ, सुबह जल्दी उठना, भगवान के लिए भोग बनाना और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारियों से भी, जिससे उर्मिला काफी थक जाती है। आज जब सुबह सब नाश्ते के बाद उर्मिला नाश्ता करने जा रही होती है, सरस्वती उसे एकदम रोक देती है। क्या हुआ माँ जी? आज का दिन बड़ा शुभ है। आज का दिन लड्डू गोपाल के लिए व्रत रखने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन माँ जी, कल ही तो आपने मुझसे व्रत रखवाया था और आज फिर से? अरे बहू, इन सभी व्रत को रखना चाहिए और भगवान के नाम पर थोड़ी देर भूखे रहेंगे तो क्या ही हो जाएगा, बल्कि पुण्य ही तो मिलेगा हमें। सरस्वती ये भूल चुकी थी कि जिन चीजों को उसके लिए करना आसान है, तो वहीं आज के जमाने की लड़कियों के लिए वो सब काफी मुश्किल है। मैं माँ जी से बहुत परेशान हो गई हूँ। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सब यूं ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। उर्मिला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने ही मेरी माँ को कितनी बार समझाया है, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। अनुराग चाहकर भी उर्मिला को कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा था। आज सरस्वती मंदिरों में गरीब लोगों को बांटने के लिए अपनी बहू को 3 से 4 किलो मिठाई बनाने को बोलती है। हद होती है माँ, उस दिन भाभी से आपने पहली रसोई में 56 भोग बनवाया। आए दिन सुबह सुबह उठकर उनसे खीर पूरी बनवाती हो और अब मिठाई। अरे वो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है। इतना ही दुख हो रहा है तो तू बना लेना। अरे ये सब घर की बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अगर वो करेगी तो पुण्य हम सबको मिलेगा। उर्मिला जानती थी कि उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बस अपनी सास की बातों को सहे जा रही थी। इतनी सारी मिठाई बनाओ, ऊपर से इतने बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं और तो और गंदगी भी कितनी होती है। अभी तो घर के इतने सारे काम भी करने हैं, फिर खाना भी बनाना है। ये भगवान, क्यों गई मैं उस दिन मंदिर में? इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अनुराग आज अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अनुराग को काफी चोट भी आती है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ हफ्तों के आराम के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हमारी पूजा के व्रत में कोई कमी रह गई होगी बहू। ये भगवान का इशारा है कि हमसे कोई बड़ी गलती हुई है। कुछ समय पहले ही हिमालय की पहाड़ियों से संन्यास लेकर भैरव नाम के बाबा शहर आए होते हैं। जैसी ये बात सरस्वती को पता चलती है, सरस्वती उनसे मिलकर उनके पैरों में गिर जाती है और उन्हें घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती है और घर आकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। वो बहुत सिद्ध बाबा हैं। पता है सालों की तपस्या के बाद वो अब पहाड़ियों से निकले हैं। उनके लिए तुझे 56 भोग बनाना है, लेकिन याद रहे पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उर्मिला के मन में मना करने का ही इरादा था, लेकिन इस बार भी उर्मिला बस अपनी सास की बात मान के हाँ कह देती है और सुबह के 5 बजे से ही 56 भोग की तैयारी में लग जाती है। आपको कितना सब कुछ बनाना पड़ रहा है। घर की बहू कम हलवाई ज्यादा लग रही हो। आपके आने से पहले माँ मुझे भी इसी तरह परेशान करती थी। मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ ना। तुमने इतना कहा यही काफी है। अगर माँ जी ने तुम्हें मेरी मदद करते हुए देखा ना तो वो मुझे तो डांटेंगी ही, तुम्हें भी काफी सुना देंगी। दोपहर तक उर्मिला सारे 56 भोग पकवान तैयार कर देती है और फिर से 56 कटोरियों में रख उन्हें एक बड़ी सी थाली में रखती है। उधर भैरव बाबा भी अब सरस्वती के घर आ जाते हैं। सभी लोग उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अब जब वो उर्मिला के बने हुए 56 भोग को चखते हैं तो अचानक उन्हें खांसी आने लगती है। बाबा आप ठीक तो है ना? जल्दी से पानी पीजिए। पानी पीने के बाद बाबा भैरव की खांसी रुक जाती है। बाबा आप ठीक तो हैं? आपको अचानक खांसी कैसे आ गई? कढ़ी में थोड़ी ज्यादा मिर्च हो गई थी, इसलिए गले में लग गया। क्या खाने में मिर्च ज्यादा है? उर्मिला बहू एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, लेकिन वो भी तुझसे नहीं निभाई गई। अरे मेरी गलती थी जो तेरी मधुर आवाज सुनकर तुझे इस घर की बहू बना लिया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी तेरी वजह से ही हुआ होगा। तूने ही व्रत रखने में कोई गलती की होगी या पूजा पाठ ठीक से नहीं किया होगा। सरस्वती की बातें सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो यही सब देख भैरव बाबा। रुक जाइए सरस्वती जी, ये आप क्या कर रही हैं? घर की लक्ष्मी पर कोई इस तरह चिल्लाता है? आपने जब मुझे बताया कि आपके पूजा पाठ में किसी भूल चूक की वजह से आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तभी मैं समझ गया था कि आप भक्त नहीं बल्कि अंधभक्त हैं। आपके घर में इतने सारे भगवानों की तस्वीर है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरी तस्वीर की पूजा करो या मेरे लिए 56 भोग बनाओ। अगर हम उनकी पूजा ना भी करें और दिल से उन्हें एक बार उन्हें बस याद करें तो भी भगवान हमसे खुश होते हैं। अपनी भक्ति के चलते तुमने जो भी अपनी बहू को दुख दिया है उसी का किया आपके बेटे पर उतरा है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान की पूजा पाठ करना, व्रत करना ये तो अच्छे कार्य और कर्म हैं। भला इन्हें करने से क्यों रोक रहे हैं? अगर आप भगवान की पूजा पाठ व्रत इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो जाए तो फिर आपकी पूजा पाठ करने का कोई भी फायदा नहीं है। किसी और को दुख देकर भगवान की नजरों में अच्छा बनना ये नामुमकिन है। शायद आप मेरी बात समझ गई होंगी। इतने बड़े बाबा की बातों को सुनकर सरस्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाती है कि आज तक पूजा पाठ व्रत ये सब शायद वो अपनी श्रद्धा से नहीं भगवान के डर की वजह से कर रही थी। अगले दिन सुबह के 5 बज जाते हैं लेकिन सरस्वती उर्मिला को उठाने नहीं आती। अब तो माँ जी मेरे सर पर खड़ी होकर तांडव करने लगती हैं, लेकिन आज तो माँ जी आई नहीं। खुद 6 बजे उठकर उर्मिला अब नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करती है और रसोई में आकर हर दिन की तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए 7 तरीके की खीर की तैयारी करती है कि तभी सरस्वती रसोई में आ जाती है। अब से तुझे 7 तरीके की खीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अब खीर भी एक तरीके की बनेगी, वो भी हफ्ते में 2 दिन। बाकी दिन हम लड्डू गोपाल को मिठाई और मिश्री का भोग लगा देंगे। ये आप क्या कह रही है माँ जी? और तो और आज तो आप मुझे उठाने भी नहीं आई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल उन भैरव बाबा की बातों को सुन मुझे सच में एहसास हुआ कि ये सब आज तक मैं सिर्फ अपने डर की वजह से कर रही थी कि भगवान हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन कल के बाद से अब ये सब मैं अपनी श्रद्धा से करूंगी, ना कि भगवान के डर से। और तुम्हें भी इतना परेशान किया उसके लिए भी मुझे माफ करना। अपनी सास की बात को सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा खुश होती है और तब से सरस्वती सिर्फ श्रद्धा भक्ति के लिए पूजा करती है और अंधभक्त बनना छोड़ देती है।